हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और मैं babar786.com की जानब से आप लोगों के सामने पीएचपी का कोर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। पीएचपी के आज 19th लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि हम स्विच स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसका ट्यूटोरियल देने के लिए मैं सबसे पहले अपना कोडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी नोटपैड या ड्रीमवीवर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कोडिंग के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। तो वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ नेम। ठीक है, नेम देने के बाद यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ बाबर, लेट्स सपोज। अब मैं यहाँ पर बाबर के बाद यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट शुरू करूँगा। ठीक है, स्विच का फंक्शनलिटी यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स। अब स्विच के अंदर मैं उस वेरिएबल का नेम दे दूंगा, यानी वेरिएबल दे दूंगा। जैसे कि मेरे पास वेरिएबल है था तो मैंने इसको अंदर लिख दिया है कि नेम। अब इसमें जैसे हम इफ़ और एल्स को यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही इसका भी इस्तेमाल है, स्विच का भी। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर केस लिखेंगे। ठीक है, केस लिखने के बाद यहाँ पर डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना केस देंगे, सॉरी केस के अंदर डबल कोट्स के बाद हम अपना केस बताएंगे कि क्या होना चाहिए। यानी कि हम उसको कहते हैं अगर इस नेम के अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर नाम बाबर आता है, यानी इसके अंदर बाबर होता है, तो यहाँ पे कॉलन आएगा। कॉलन के बाद यहाँ पे आप इको करवा दो। क्या इको करवा दो? जो भी आप इको करवाना चाहते हैं, दिस इज बाबर। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन से इसको बंद करें और यहाँ पर आके इस केस को ब्रेक कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आप दोबारा देंगे, यहाँ पर अगेन केस लिखेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आप उम्र दे देंगे। यानी कि आप उसको ये बता रहे हैं कि अगर नेम के अंदर बाबर आता है तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। ठीक है, अगर उमर आता है तो यहाँ पर मैं इको करवा दूँ कि दिस इज़ उमर। लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि बाबर है, सो हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो वो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में प्रिंट करवा देगा दिस इज़ बाबर, और उमर के लिए वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ इको दिस इज़ उमर, और यहाँ पर आके सेमीकोलन से बंद और ब्रेक करके इसको भी बंद कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आके अपने ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आके इसको, तो यहाँ पे देखेंगे आ रहा है दिस इज़ बाबर। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि इसने बाबर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसने बाबर को मैच किया और उसने इसको प्रिंट करवा दिया। और अगर यहाँ पर उमर होता तो उसने इस पहले स्टेटमेंट पे आना था, इस स्टेटमेंट पर आना था, उसने कहना था कि इसमें बाबर चूँकि रॉन्ग था तो इसने इसको फॉल्स कर देना था और उसके बाद ये वाली प्रिंट करवा देनी थी चूँकि उमर है। तो यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज़ उमर आ गया। लेकिन अगर ना यहाँ पे उमर होता, ना यहाँ पर उस्मान होता, यानी कि कोई ना ही बाबर होता, तो यहाँ पर क्या आना था? ब्राउज़र में उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ना तो उसके पास बाबर था ना ही उमर था, तो हमने उसको कोई तीसरी स्टेटमेंट नहीं दी थी। या तो हम इसको एक और केस दे दें कि केस नंबर 3 में हम लिख दें कि अगर उस्मान आ जाए तो ये कर दो, या हम इसको एक डिफ़ॉल्ट के नाम से देते हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई भी नाम नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करवा दो। तो आप डिफ़ॉल्ट लिखोगे और इसको कॉलन के बाद यहाँ पर इको करवा दो there is no any name selected। ठीक है, और सेमीकोलन से बंद और ब्रेक से इसको क्लोज कर देना। सेव करने के बाद जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर चूंकि एक बाबर की स्टेटमेंट थी, एक उमर की, और एक हमने कोई भी दूसरी तीसरी स्टेटमेंट हमने नहीं दी, और हमने उसको कहा कि अगर और कोई भी नाम आए तो हम वहाँ पे लिख दें देयर इज़ नो एनी नेम सेलेक्टेड। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा नो एनी, देयर इज़ नो एनी नेम सेलेक्टेड। अब इसके अंदर अगर बाबर आएगा तो ये प्रिंट होगा, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अगर उमर आएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, और अगर कोई और दूसरा नाम आया था तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।